नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो 12 अक्टूबर को पूछा गया था। यह सभी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का होगा और उन सभी क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करते जाएंगे। अगर इससे पहले की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्क कब स्थापित किया गया था? 1987, 1985, 1980 और 1983। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है सार्क का? काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज में अयस्क के रूप में किसेराइट होता है? ऑप्शन है चांदी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लोहा। इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम होता है। किस प्रकार के ईंधन से टोकामक नामक उपकरण संबंधित है? ऑप्शन है जल, ज्वार, भूतापीय और परमाणु। इसका आंसर हो जाएगा डी, परमाणु। टोकामक परमाणु से संबंधित है। पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर बांध नाम का बांध बना रहा है? ऑप्शन है सिंधु, झेलम, सतलुज और चिनाब। इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंधु। सिंधु नदी पर बांध बना रहा है, डायमर बांध, डायमर बासा बांध। नेक्स्ट है डकवर्थ लुईस अस्टन, यह किस खेल से संबंध है? फुटबॉल, हॉकी, पोलो और क्रिकेट। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रिकेट। डकवर्थ लुईस अस्टन क्रिकेट पद्धति से संबंधित है। अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध की तुलना में नवीनतम है, मतलब नया है? ऑप्शन है तुकोरोई की लड़ाई, हल्दी घाटी की युद्ध, थानेसारी की लड़ाई और पानीपत की दूसरी लड़ाई। इसका आंसर हो जाएगा बी, हल्दी घाटी का युद्ध। अगर बैटल पूछा जाए तो क्या वो कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? 261 में हुई थी। सिंधु की लड़ाई 712 में हुई थी। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में हुई थी। तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में हुई थी। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप ये आंसर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितना भी आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से याओसांग नामक त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन है सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर। इसका आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर। याओसांग नामक त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। एकता परिषद की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन है 1955, 1962, 1951 और 1965। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1962 में भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। और किसके द्वारा था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह स्थापित किया गया था। ओडिशा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? ऑप्शन है भगवान राम, भगवान वामन, भगवान वराह और भगवान कृष्ण। इसका आंसर हो जाएगा डी, भगवान कृष्ण को समर्पित है। निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है एम.जी. रानडे, आर.सी. भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग और ज्योतिबा फूले। इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग सी। अगर ब्राह्मण समाज से अगर पूछा जाए तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। वेद समाज के केशव चंद्र सेन और
के श्रीधरलू, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन है फैराडे, कैंडेला, डायन और एंगस्ट्रम। इसका आंसर हो जाएगा डी, एंगस्ट्रम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई है। यह सभी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। अगर लेंथ का एसआई यूनिट पूछा जाए एग्जाम में तो क्या होगा? लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, वर्क एंड एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन होता है, एंगल का एसआई यूनिट रेडियन और फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है, पावर का एसआई यूनिट वाट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलॉम्ब होता है। हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है डेविड ह्यूग्स, इयन डोनाल्ड, ली वाटरमैन और अल्फ्रेड नोबेल। इसका आंसर हो जाएगा सी, वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किए थे। कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ऑप्शन है इरावती डेल्टा, राइन म्यूज डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और अमेजन डेल्टा। इसका आंसर हो जाएगा सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? पार्ट 8, पार्ट 11, पार्ट 7 और पार्ट 9। इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्ट 11। संघ और राज्य के बीच संबंधों को स्थापित करता है पार्ट 11 में। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1955, 1945, 1960 और 1950। इसका आंसर हो जाएगा 1950, डी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इसमें पी स्टैंड फॉर, पी का मतलब क्या हुआ? ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इसमें पी के बारे में पूछ रहा है तो पी का क्या हो जाएगा? प्रोविडेंट, ऑप्शन डी। लाल लीग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग और क्रिकेट। इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल, बी। ला लीगा फुटबॉल खेल से संबंधित है। रऊफ और हिक्कत किसका नृत्य है? कौन सा स्टेट का नृत्य है? उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। रऊफ और हिक्कत जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है। 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत और किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन है मौर्य वंश, होयसल राजवंश, मगध राजवंश और गुप्त वंश। इसका आंसर हो जाएगा डी, गुप्त वंश। 320 से 550 के बीच गुप्त वंश का शासन था। पांडवानी सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है, कौन सा स्टेट का है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। पांडवानी छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक कथा है। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है रूस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा डी, कनाडा से लिया गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1479, 1326, 1526 और 1632। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फैथोमीटर, मैनोमीटर, सेलिनोमीटर और पायरोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा डी, पायरोमीटर को उच्च तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल है? ऑप्शन है रागी, तिल, सूरजमुखी और गन्ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, तिल। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए खरीफ फसल कौन है, रबी फसल कौन है, तो
इससे रिलेटेड बताते हैं। खरीफ फसल में आपका क्या क्या आ जाएगा, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना और सोयाबीन, ये सब खरीफ फसल में आते हैं। और अगर रबी फसल पूछ लिया जाए तो रबी फसल में जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर, तारामीरा और आलू, ये सब रबी फसल में आते हैं। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा ए, सामवेद। संगीत से संबंधित है सामवेद, यहाँ बी इरर है, सामवेद होगा, ठीक है। संगीत से संबंधित है। अगर वेद पूछा जाए, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। इसका आंसर संगीत से संबंधित है सामवेद। हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? ऑप्शन है रक्त का थक्का जमना, प्रजनन में हस्तक्षेप, रतौंधी और अस्क्रवी। इसका आंसर हो जाएगा ए, रक्त का थक्का जमना विटामिन के की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए है। ये क्वेश्चन इरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को किसने बनाया था? जोनास साल्क, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर और लुइन कैलमेट। इसका आंसर हो जाएगा सी, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को बनाया था। अगर पोलियो वैक्सीन के बारे में पूछा जाए तो पोलियो वैक्सीन को जोन्स इस साल के ने बनाया था। कोलेरा वैक्सीन लुइस पास्चर द्वारा बनाया गया था। रेबीज वैक्सीन लुइस पास्चर द्वारा बनाया गया था। और रिसेंटली लेटेस्ट है कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। और कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया था। कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है? कौन सी मिट्टी? ऑप्शन है काली, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा डी, जलोढ़ मिट्टी। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% में यह फैली हुई है। अगर यह वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के बीच शेयर करें। और ये वीडियो आप लोग सभी को डेली अपलोड किया जाता है, अब डेली आप देख सकते हैं और मेरे टेलीग्राम के चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।